हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन क्या कहता है। अ मैन सेव 200 रुपीज इन ईच ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मेन है जो हमारा पहले 3 मंथ्स में हर एक मंथ में वो 200 रुपीज की सेविंग कर रहा है। इन ईच सब्सिक्वेंट मंथ हिज सेविंग इंक्रीज बाय 40 रुपीज मोर देन द सेविंग ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ। उसके बाद वो हर एक मंथ में 40 रुपीज़ की सेविंग, मतलब जैसे अभी 200 सेविंग कर रहा था, अब उसने 40 रुपीज़ बढ़ा दिए, मतलब अभी 240 रुपीज़ सेविंग कर रहा है। फिर वो 240 रुपीज़ और उसने बढ़ा दिया, मतलब 280 रुपीज़ की सेविंग कर रहा है। फिर 320 रुपीज़ की सेविंग कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ये पहले मंथ में, ये सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ में, ये फिफ्थ मंथ में, ये सिक्स मंथ में, ऐसा उसका चलते जा रहा है। तो ये हमें बताना है कि ये जो टोटल सेविंग करेगा उसने करी है 11,040 रुपीज़ की सेविंग। तो कितने मंथ में करी हमें वो बताना है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझे तो पहले 2 मंथ की जो सेविंग है वो तो 400 है, या पहले 3 मंथ में उसने कितना सेविंग कर लिया। फर्स्ट 3 मंथ्स में उसने सेविंग कर लिया 600 रुपीज़। फिर अगले जो मंथ है उसमें उसकी जो सेविंग्स है वो 40 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से ये जो टोटल होना चाहिए, ये कितना, ये पहले 3 मंथ का टोटल 600 है। अब ये जो टोटल होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, इस वाली क्वांटिटी में से 11,040 में से 11,040 में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 600 माइनस कर देते हैं। तो ये बचा हमारे पास 10,440 रुपीज़, है ना। तो ये हम एपी मान लेते हैं। तो इस एपी का जो सम है वो कितना है, 10,040 रुपीज़। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स लें कि जिनका सम ये आ जाए। तो n टर्म्स मान लेते हैं और 3 मंथ ही है, तो n+3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इनका सम कितना हमें दे रखा, 10,440 रुपीज़ इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए। तो ए हमारा कितना है 240 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 40। ठीक है, चलिए। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो 10,440 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ, यहाँ से बचा ये 240 प्लस 220 बचा, तो 20n-20 बचा। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, ये 20n इंटू एन, तो ये आ जाएगा 20n²। 240 माइनस 20 220, तो 220n बचेगा माइनस 10,440। तो यहाँ से अगर हम 20 का डिवाइड मारे तो मेरे ख्याल से 20 का डिवाइड सब में चल जाएगा। यहाँ से 20 का डिवाइड मारेंगे तो n² बचेगा, यहाँ पर 20 का डिवाइड मारेंगे तो ये बचेगा 11n, और यहाँ पर 20 का डिवाइड मारेंगे तो 522 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो बेसिक से फैक्टर आ जाएंगे अगली स्टेप में। यहाँ से ये दो फैक्टर आ जाएंगे, n माइनस इन दोनों का 522 आ रहा है ना, 520, तो 18 और 29, तो ये इनके दो फैक्टर आ जाएंगे। जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 18 आ जाएगी और एक n की वैल्यू आ जाएगी -29। तो ये तो हमारा चलेगा नहीं, नेगेटिव मंथ कभी कैसे नेगेटिव हो सकते, तो 18 मंथ आ जाएगा हमारा n। तो यहाँ तक ये जो टोटल काउंट करना है, इसको टोटल काउंट करने में 18 मंथ लगे, और पहले वाले को काउंट करने में 600 रुपीज़ ने जो सेविंग करी थी उसको 3 मंथ लगे थे। तो टोटल n+3 मतलब 3 + 18 मतलब 21 मंथ लगेंगे उसको टोटल इतनी रुपीज़ सेविंग करने में। सी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।